नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जेपी शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में बात होगी विपक्ष में भागम भाग की। जी हां, 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में इस्तीफे की रेस लगी हुई है। पहले नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा, फिर जयंत चौधरी ने सपा गठबंधन को बाय बाय बोला। उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। अब मध्य प्रदेश में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। खबरें हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के संग बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें बड़ी तेजी के साथ चल रही है, क्योंकि वो अपना छिंदवाड़ा दौरा अचानक रद्द करके दिल्ली पहुंचे हैं। खबरें हैं कि वो यहां बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने सोशल मीडिया बायो से भी कांग्रेस शब्द को हटा दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद पुराने कांग्रेसी कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ओपी राजभर पहले ही सपा से अलग हो चुके हैं। जयंत चौधरी भी ऐलान कर चुके हैं कि वो एनडीए में शामिल होंगे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल भी सपा से नाराज बताए जा रहे हैं। यानी चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में भागम भाग का दौर चल रहा है। ऐसे में पब्लिक का क्या कहना है जानेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेजेगी, उस आदमी तो आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो। राज्यसभा में उन्होंने मुझे मौका काम करने का यहाँ पर इरादा उनका घोषित किया है। उनका आवाज़ बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर सभागृह में हाउस में उठाऊंगा। जिनको ये चोर बोलते थे, डाकू बोलते थे, आपने सोशल मीडिया पे कल देखा है, खुद प्रधानमंत्री जी ने व्हाइट पेपर निकाला। तो जो असलियत है, भ्रष्टाचार की असलियत बीजेपी की कितनी मजबूत है, उनकी जड़ें मोड़े कितनी मजबूत है, वो तो अब स्पष्ट हो चुकी है। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगी आपके सवाल। ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया, लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग वोट ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे इनको कुछ नहीं। तो विपक्ष में भागम भाग हो रही है और इसी पर हम पब्लिक का मूड जानेंगे माहौल टाइट में और सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे जगह जगह हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। आपको बता दें, हमारे साथ जो तमाम सहयोगी हैं उनके नाम बता दें कि लखनऊ से हमारे साथ रहेंगे विवेक त्रिपाठी, शिव कुमार हमारे साथ शाहजहांपुर से रहेंगे, आकाश शर्मा हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ेंगे और प्रमोद गौड़ हमारे साथ कुशीनगर से जुड़ गए। सबसे पहले आपको बता दें, हम रुक कर लेते हैं विवेक का। विवेक, जरा पूछिएगा, भागम भाग हो रही है, कमलनाथ के भी जाने की खबरें हैं। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं कमलनाथ, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी बीजेपी के संपर्क में आ गए। अब बिल्कुल जयप्रकाश, देखिए माहौल चुनावी है और चुनाव के पहले इस तरह की भागम भाग होती है। हालांकि कहा जाए तो बीजेपी इस मामले में लगातार बाजी मारती है। बीजेपी जोड़ तोड़ में माहिर है। दूसरे दलों के लोगों को जो मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं, दावेदार माने जाते हैं, उनको अपनी पार्टी में लाने में बीजेपी कभी कमजोर नहीं साबित हुई और यही वजह है बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन विपक्षी दलों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में या कांग्रेस हो पूरे देश में, इसके अलावा बहुत सारे और छोटे छोटे दल, तमाम राजनीतिक दल, उसमें तोड़फोड़ जारी है। लोग क्या कहते हैं, पूछते हैं। आपको क्या लगता है जो तोड़फोड़ चल रही है, चाहे सपा में हो या कांग्रेस में हो, तो आपको क्या उचित लगता है? उचित क्या है, जो जब चुनाव का मौसम आता है तो इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, इस पार्टी से इस पार्टी में आ जाते हैं। ऐसा कोई नहीं मामला। हमारा समाजवादी पार्टी जो है मजबूत स्थिति में लड़ रही है। हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट जीतेंगे। आप क्या कहेंगे सर?
ऐसा कुछ नहीं, लोगों की उसको देख करके जनता के उसको 22 तारीख के राम जन्मभूमि के कार्यक्रम को देख करके जो सारे नेता समझ चुके हैं किसी की सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी गई। इसीलिए सारे पार्टियों के नेता टूट करके अपने आप इधर चले आ रहे हैं। जो हम उनको अपना समझ में आ रहा कि ये इस हित में बात करेंगे तभी हम लोगों का वो सही रहेगा, इसीलिए वो लोग इसमें अपने आप चले आ रहे हैं, कोई तोड़ नहीं रहा। आप देख रहे हैं 22 तारीख के बाद से नीतीश कुमार हो चाहे प्रवीण पटेल जी का, आप देख लीजिए, जब तुम अपने ही घर को नहीं सही कर पा रहे हो, देश को क्या कहो, आदमी जनता देख रही है, उसी का उन लोग खामियाजा भुगत रहे हैं, यही भुगतते रहेंगे। और इन लोगों कहीं इनकी करनी कसनी में ही बड़ा अंतर है, इसलिए लोग कहीं पे अड़िग नहीं हो पा रहे हैं, जनता इनका कहीं साथ नहीं देगी। आपको लगता है इनकी बातों में दम लग रहा है? नहीं, ये भाजपा तोड़फोड़ की राजनीति करती है। सबसे बड़ी बात है राजनीति में इतना गिरावट लागे, राम राज्य में इस तरह की बात हो रही है तोड़फोड़ की। अब बताइए, कोई चिल्ला रहा कि 25 करोड़ रुपया दे रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है। तो मैं तो पहले लोग कहते थे जंगल राज, लेकिन राम राज्य में ये सब हो रहा है। ये बहुत दुखदायी है, बहुत सोचनीय है, चूंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है एक तरफ से। राजनीति में सूचिता नहीं, ये लोग यही उठाएंगे कि लोकतंत्र, इनके लोगों के साथ कोई चला जाएगा तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। और ये लोग जो भी करें वो लोकतंत्र की हत्या नहीं हो। जो देश की जनता के 80% जनता के साथ 80% सबका साथ सबके विश्वास के साथ जो काम कर रहा है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। यही इस देश की विडंबना रही, इसीलिए ये लोग चुनाव दर चुनाव इनको जनता। बिल्कुल जेपी, जब चुनाव आता है तब इस तरीके की भगदड़ मच जाती, लेकिन इस बार ये भगदड़ कुछ ज्यादा ही है। तमाम पार्टियों के लोग हैं वो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ के लोग, हमारे यहाँ शाहजहांपुर के तमाम लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि अब एक भगदड़ सी मच गई, चुनाव आने वाला है, तमाम पार्टी के लोग भगदड़ मची और तब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या लगती वजह आपको? सब राम की लीला है। जिस पार्टी ने, किस कांग्रेस पार्टी ने हमारी भारत को तोड़ा, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे भगवान राम को नकारा की है ही नहीं, जिस पार्टी ने 370 का विरोध किया, जो पार्टी मतलब भगवान राम का जिस दिन शिलान्यास हुआ, जिस दिन वो नहीं आई है बुलावे पे, तो ऐसी पार्टी का तो नाश होना ही है। इसे बोलते हैं रामराज। और चुनाव आने तक कांग्रेस पार्टी का, अन्य पार्टी का वो हाल होगा जो देखने के लायक होगा। 400 से प्लस 414 का जो था रिकॉर्ड, अब की बार मोदी जी वो तोड़ेंगे। भगवान राम का नाम लेके तोड़ेंगे, देश का नाम लेके तोड़ेंगे, सैनिकों साथ नाम लेके तोड़ेंगे, सबके साथ लेके सबका साथ विकास करके तोड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी भी देखिए कहीं ना कहीं अपने पार्टी से मोह भंग हुआ है और बीजेपी की तरफ उनकी बातचीत चल रही, क्या लगता है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी में और आरएलडी जो आपने बात करी है, जो इनके नेता है जो इसमें आए, ये एक मौकावादी लोग हैं। लेकिन जो आज फर्क पड़ा है, जो पड़ेगा सबसे ज्यादा कांग्रेस पे, वो फर्क पड़ेगा कमलनाथ जी के आने से। कमलनाथ के आने से जो बीजेपी को जो मजबूती मिलेगी, मुझे लगता है बाकी किसी इसमें मजबूती नहीं मिलेगी। कांग्रेस का आखिरी किला भी ढह गया आज। तो शाहजहांपुर की बात से तो आपको लगता है कि शाहजहांपुर में भी बहुत सी पार्टी के लोग लोकल स्तर पर भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे, आपको क्या लगता है ऐसा? देखिए, बात केवल शाहजहांपुर की नहीं है। आप देखिए कि पूरे देश में स्थिति यही है। तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन उनका वापस हो गया है। उधर पंजाब में भी अकाली हमारे साथ वापस आने के, जिनसे जो थोड़ी बहुत कभी कभार चूक हुई, गलती हुई, आज उनका दिमाग इस बात पर महसूस कर रहा है कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, क्योंकि राष्ट्र एक नीति पर चलता है, ना किसी के पास विचारधारा है, ना नियत है, ना विजन है। जब कुछ है ही नहीं तो जो भी ऐसे लोग हैं जो कि एक राष्ट्र, एक विचार, एक इसकी मजबूती के लिए करते हैं और भारतीय सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए विचार करते हैं, वो सारे लोग निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल। यहाँ शाहजहांपुर की जनता का मूड क्या है इस पूरे मामले को लेकर हम सुन रहे थे। हम लौटेंगे, हमारे साथ प्रमोद गौड़ भी कुशीनगर से जुड़े हैं। प्रमोद गौड़ का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, कुशीनगर के लोग क्या सोच रहे हैं, उनसे जरा जानिए कि जो भागम भाग मच रही है, खासकर कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर छोड़ रहे हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि वो बीजेपी में ही जा सकते हैं। इसके अलावा आरएलडी और जिस तरह सपा का गठबंधन आ रहा था, माना जा रहा है कि जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ ही जाएंगे। तो ये भागम भाग की वजह क्या मानते हैं लोग? कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर पे जो नेता हैं, भागम भाग में मची हुई है। कोई कह रहे भाजपा में जा रहे हैं, कोई अन्य पार्टी में, क्या मतलब ऐसी भागम भाग क्यों लगी हुई, क्या लग रहा है आपको? देखिए, 2014 के बाद से आम लोगों में एक जो नई चेतना पैदा हुई है, वो सरकार बदलते ही लोगों में इतना सरकार के प्रति गुस्सा था, लेकिन मोदी जी की सरकार आई, धीरे धीरे सारा पैटर्न बदला। आज काम करने के जो सरकार का तरीका है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो आम जनता से जो डायरेक्ट जुड़ गए हैं लोग, वो कहीं ना कहीं से लोगों को वोट देने में
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक रुचि दिखाई दे रही है जो दूर दूर तक कहीं विपक्षी पार्टियां नजर नहीं आ रही हैं। और विगत 2 चुनाव से जो बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है, और हमको लगता है कि 2024 के चुनाव आते आते विपक्ष कहीं रह नहीं जाएगा। भागम भाग मची हुई है तमाम पार्टियों में। कांग्रेस के कई सीनियर लीडर भी जुड़े हैं भाजपा से, साथ ही सपा में भी आप हाल ही में देख रहे हैं कि भगदड़ मची है। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, मैं अपनी बात आपको स्पष्ट रखना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी फ्री का राशन और फ्री के भाषण पे चल रही है। जब तक फ्री का राशन चल रहा है, भाजपा की सरकार चल रही है। आप बात करेंगे स्वास्थ्य की तो कहेंगे अयोध्या में मंदिर बन गया। आप बात करेंगे रोजगार की तो कहेंगे अयोध्या में मंदिर बन गया। आप बात करेंगे रोजगार की तो कहेंगे अयोध्या में मंदिर बन गया। मंदिर अयोध्या में मंदिर बन गया, अब मथुरा का सपना दिखाएंगे। उनके पास एकमात्र विजन है धर्म। धर्म के अलावा किसी मुद्दे पर ये बात नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, अन्य दलों से इनके दल में जा रहे लोगों की बात है, वो दल बदलू लोग हैं, वो अवसरवादी लोग हैं। उनको सत्ता का सुख चाहिए और सत्ता का सुख भोगने के लिए वो किसी दल में जा सकते हैं। तो दल बदलूं की बात तो आप नहीं करिए। और कुछ लोग जो हैं, जो पद विशेष के हैं, वो दबाव के चलते अपने पद। बिल्कुल, देखिए सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ कोई और वजह बता रहे हैं, कुछ और वजह बता रहे हैं। एक बार हम विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, जल्दी से लोगों से पूछिए, क्या बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है, या लहर एक नजर फिर से आ रही है बीजेपी की उम्मीद, इसलिए कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के नेता ये सियासी हवा और सियासी फिजा को भाप रहे और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो नारा है 400 पार, ये सोच के लोग जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार आ रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी 400 के पार तुम्हारा कम है, 500 के पार होना चाहिए। क्योंकि भारतीय 500 के पार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पूंजीपतियों से चंदा 1300 करोड़ चंदा किसको मिला? सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दूसरी बात, अभी जो है रिसेंट आज के हिंदुस्तान की खबर है, देख लीजिए, इसमें 6 महीना के एस्मा लगा दिया। उत्तर प्रदेश में न मजदूर आंदोलन कर सकता है, न कर्मचारी आंदोलन कर सकता है, न नौजवान आंदोलन, न हेल्थ वाले आंदोलन। सभी आंदोलनों पर, सभी की मांगों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी कोई भी अगर विरोध करना चाहता है या धरना प्रदर्शन भी, तो वो होता है। ऐसा बात वो नहीं है। बात ये है कि विपक्षी दलों में तोड़फोड़ मची है, भगदड़ मची है, सब बीजेपी जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी पार्टी अच्छा कमलनाथ का नाम ले ले, अशोक चौहान का नाम ले ले, वो गए और उनको तुरंत बाहर मिल गया राज्यसभा में। प्रमोद कृष्णन भी आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी हमारी अच्छे काम कर रही है। योगी मोदी जी का चलिए अच्छा काम कर रही है। देखिए सबकी अपनी अपनी राय है। विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिव कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ प्रबोध गौड़ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोगों की आप राय सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता है।